नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत के 8 राज्यों का एक समूह है। लगभग भारत की 3.8% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। भारत की 8% लैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है और लगभग 2.5% जीडीपी भारत का नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आता है। मगर इस क्षेत्र को बहुत कम पॉपुलैरिटी मिली है, बहुत कम लोग इस रीजन के बारे में जानते हैं और विकास के सभी पहलुओं पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया पीछे छूट चुकी है। और यदि हम भारत की रियल यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखें तो हमें एक बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अकेले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 200 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और इसमें आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य आते हैं। और इसमें सिक्किम को छोड़कर बाकी 7 राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। दिस रीजन हैज ए ज्योग्राफिकल and political importance for India because this is the gateway of India's Look East policy, which is a very important foreign policy for India. And so for the development of India, we should must develop our northeastern states. प्रकृति ने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक बहुत बहुमूल्य उपहार दिया है और कहा जाता है कि यदि आप गॉड के क्रिएशन में रियल ब्यूटी देखना चाहते हैं तो हमें एक बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया जरूर विजिट करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर अरुणाचल प्रदेश जापान के बाद दूसरे सूर्य की किरणें प्राप्त करती है। और असम के जौनमिल मेला में बार्टर सिस्टम अभी भी जीवित है। असम के पास विश्व की सबसे बड़ी बुनाई करने वाली गांव है, जो कि स्वालकुची के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ फैक्ट है कि मिजोरम की सबसे बड़ी गुफा एक हेयरपिन के द्वारा खोदा गया था, जो कि एक व्यक्ति मोलजावता नाम के व्यक्ति द्वारा खोदा गया था। और 5वां फैक्ट है, नागालैंड हेड हंटर ट्राइब्स की लास्ट लैंड है और इस जनजाति के बारे में कहा जाता है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, हेड हंटर यानी सिर काटने वाली जनजाति, कि ये लोग अपने दुश्मन के सिर को काटकर उसे एज ए रिवार्ड स्टोर करते थे। और लास्ट फैक्ट है कि हरभजन सिंह की आत्मा, जो कि एक भारतीय जवान थे, इंडियन से खो गए थे और माना जाता है कि अभी भी वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हरभजन सिंह अभी भी भारत सरकार द्वारा सैलरी पाते हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी और भारत विश्व की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और यदि हम इस रेस में अपने किसी क्षेत्र को छोड़ते हैं तो फिर यह मौका आना असंभव है। इसलिए हमें सभी क्षेत्रों को साथ में लेकर चलना होगा और इससे ही हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। और डेवलपमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में करना चाहिए, एजुकेशन के क्षेत्र में करना चाहिए और ओवरऑल पीपल लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए। तब हम विश्व को एक नया भारत दे पाएंगे और हम अपने भारत पे गर्व कर पाएंगे। धन्यवाद।